सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बिजनेस मैनेजमेंट की शानदार क्लास के अंदर। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंट्रोलिंग। चलिएगा इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आइएगा, सबसे पहले मैं आपको बच्चों मीनिंग बता दूं। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। कंट्रोल वर्ड, कंट्रोलिंग जो वर्ड है वो कंट्रोल से लिया गया है। और कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, ठीक है। तो कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, यानी कि किसी चीज पर कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना ही क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। तो अगर मैं इससे थोड़ा हिंदी में बताऊं आपको, जैसे कि मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे कार्य केवल कंट्रोलिंग से ही चलते हैं। अगर अगर बिजनेस पे कंट्रोल होगा, बिजनेस मैनेजमेंट पे कंट्रोल होगा तो बिजनेस ग्रोथ करेगा और बिजनेस चल पाएगा। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो बिजनेस क्या आएगा। जैसे वो कहते हैं ना कि अगर हमारा फोकस एक जगह होगा, अगर हमारे नियंत्रण एक जगह होगा तो हम उस काम को सटीक जगह से सही तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा नियंत्रण हट गया है ना, हमारा फोकस हट गया तो वो काम हमारा कभी पूरा नहीं हो पाता। कहते हैं ना कि प्रबंध का अंतिम कार्य है जिसमें कर्मचारियों के वास्तविक प्रदर्शन को मापा जाता है। यह पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर जाता है। इसका कंट्रोलिंग मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों द्वारा की गई गलतियों की पुष्टि करना होता है। द कंट्रोल फंक्शन इज क्लोजली रिलेटेड विद all other functions of management. The management control is the process of ensuring that the actual plan implementation matches with the original plan. It is an ongoing and dynamic function and linked with other functions of the management in a circular relationship. तो ये कंट्रोलिंग होता है भाई, ठीक है। जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही चीज मैंने आपको यहाँ इंग्लिश में डिफाइन कर दी। और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्स ओडोनल, कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट ऑफ एक्यूबलिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड द करेक्शन ऑफ डेविएशन टू एंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू प्लान। यानी कि लोगों की गलतियों को दोबारा से ना दोहराए, उनकी पुष्टि करना क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। इसके स्टेप्स क्या क्या हैं पढ़ सकते हैं आप। नंबर 1 स्टेप्स के अंदर आता है स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो मतलब किसी कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या होता है। इसका स्टेप में स्टैब्लिशिंग आता है, यानी कि उसको उसके परफॉर्मेंस के बिहाफ पर ही क्या किया जाता है, उसको स्टेबल किया जाता है, उसको स्टैंड दिया जाता है। दिस implies द स्टेटमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स under the planning process are stated in clear and measurable terms along with specific milestone। ये हो गया आपका established standard। इसके बाद आता है measurement of performance against standard। इसके बाद आता है comparing the actual performance with standard। और फिर आता है आपका taking corrective action। ये चार चीजें आती हैं। चारों चीजों को मैं कहूंगा आपको, ये चार चीज जो आती हैं ये इसके स्टेप्स होते हैं। चारों पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको एक सजेशन जरूर दूंगा कि आप नोट्स बना करके जरूर पढ़ना। नोट्स आपके एग्जाम में काम आएंगे और आपको बेहतर करेंगे, ठीक है ना। कंट्रोलिंग की टेक्निक्स क्या होती है। सबसे पहले फाइनेंशियल कंट्रोल है ना। फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर यानी कि वित्तीय नियंत्रणता क्या होती है। फाइनेंशियल ऑडिट्स और फॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस आर रेगुलरली कंडक्ट टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉलो guidelines। ऑडिट्स में भी कंडक्टेड इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी कि ऑडिट जो होता है कंडक्ट होता है वो इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी। तो इसको आप पढ़िएगा। इसके बाद बजट कंट्रोल आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बजट कंट्रोल की तो कई बार डेफिनेशन भी आती है, शॉर्ट क्वेश्चन में 4 मार्क्स की आ जाती है, तो आप जरूर तैयार कीजिएगा। ए बजट डिप्स एट हाउ मच एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टेड टू स्पेंड एक्सपेंस एंड अर्न रेवेन्यू ओवर ए टाइम पीरियड। Amount are categorized according to type of business activity and accounts such as telephone costs or sale catalogs। ये आ गया इसका ना। बजट नॉट ओनली हेल्प मैनेजर्स प्लान देयर फाइनेंस, है ना। आपको पता है बजट बनाना बहुत जरूरत है, चाहे बिजनेस हो और चाहे वो हमारा घर, और जगह बजट बना करके वर्क चलता है। और ब्रेक इवन एनालाइज, ये भी पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है।
और अक्सर ये भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ब्रेक इवन एनालिसिस और ब्रेक इवन पॉइंट एक ही बात होती है, ठीक है ना। ऑफ यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा पॉइंट नो प्रॉफिट, इसको याद रखना, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये पॉइंट याद रखना ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। लिखा भी देखो ये देयर पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस। एग्जांपल, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेलिंग 50K कार्स it will break even. It means that any sale below that point will causes losses and any sale above the point will earn profit. The break even analysis acts as a control device. It helps to find the company performance so the company can take a collective action to improve the performance in the future. इसके बाद PERT और CPM है, ये आप पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है वैसे, इतना आता नहीं है, इतना बजट के बारे, बजट तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है। बाकी हाँ ROI जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी अक्सर देखा गया है इसको शॉर्ट क्वेश्चन में ROI को। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट द फिक्स एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल यूज इन बिजनेस। जब बिजनेस के अंदर कोई वर्किंग कैपिटल फिक्स एसेट जो है वो यूज की जाती है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। If the ROI is high, is the financial performance of a business is goods and vice versa। आपको पता है भाई इन्वेस्टमेंट, भाई बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेस करो तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है, तो वो ये चीज के लिए बता रहे हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तब है जब आपका लगाया हुआ पैसा वापस हो जाए, तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और ये इसकी मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। बाकी जो इनके MCQ होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो हम बाद में वन शॉट एक क्लास होगी बिजनेस मैनेजमेंट की, उसमें आप लोगों से शेयर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना करते हैं बच्चों, और आई होप आपकी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और मैं आपको एडवाइस करूंगा जो भी क्लासेस आप ले रहे हैं उसको आप नोट्स ना करके रीड करें, सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी से ही आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ओनली क्लासेस से अच्छे मार्क्स नहीं आते। अगर आप सोच लें कि खाली क्लासेस ले लें और मार्क्स आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। जो मैंने पढ़ाया अगर आप उसको सेल्फ रीडिंग नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, नोट्स प्रिपेयर करके पढ़िएगा, आपको बहुत काम आएंगे, बहुत बेनिफिट होगा आपको आपके एग्जाम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है रिगार्डिंग ऑनलाइन स्टडी, तो आप उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।